सिस्टम ऐसा है कि हाई कोर्ट्स करेक्ट करते हैं निचले अदालतों की गलतियों को, और उच्चतम न्यायालय हाई कोर्ट्स को करेक्ट करता है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, ये आदर के साथ किया जाता है, ये सिस्टम के अंतर्गत किया जाता है। इसका मतलब नहीं है कि हम कुछ जज के बारे में कह रहे हैं, हम निर्णय के बारे में कह रहे हैं। निश्चित रूप से उस निर्णय में त्रुटियां थीं, त्रुटियां हमने पॉइंट आउट की। पैरा 14 में ये त्रुटि है जिसकी आप बात कर रहे हैं, पैरा 15 में और त्रुटियां हैं, और उन पैराओं को देखकर आखिर उच्चतम न्यायालय का अधिकार क्षेत्र इसलिए बनता है। लेकिन मूल मुद्दा ये नहीं है। मूल मुद्दा क्या है? मूल मुद्दा है कि जहां बेलेबल हो ऑफेंसेस, इक्का दुक्का न भी हो, जहां ऑफेंसेस बेलेबल हैं, जहां देश के ऊपर कोई, ये बायलैटरल चीज है, ये मेरे और इनके बीच में मानहानि की बात है, ये समाज के ऊपर कोई आक्रमण नहीं है, ये कोई ऐसा वक्तव्य नहीं है कि जिससे कि राइट्स हो जाएंगे। तो आपको पहला प्रश्न ये पूछना है कि क्या 50, 60, 70 लोग जाएंगे निजामुद्दीन, जो आपने देखा है टेलीविजन, मैं नहीं बोल रहा हूं, टेलीविजन में है सब जगह। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य तहकीकात नहीं हो सकती ना। यह है मूल मुद्दा कि आप अरेस्ट करने के लिए सिवाय उसके और कोई आपके पास विकल्प नहीं है। ये कहां दिखाया आपने? कई ऐसे केसेस होते हैं जहां गिरफ्तारी आवश्यक होती है। एक व्यक्ति जो जाना माना है, जिसके रूट से सोसाइटी में, उसको भगोड़ा बना के ये करना है सही नहीं है। अभिषेक जी, मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से चुनाव के दौरान टिप्पणियां मुख्यमंत्री की ओर से की गई, खेड़ा साहब को पेड़ा बना देंगे, और उसके आगे भी कई शब्दों का इस्तेमाल किया गया, इन अमर्यादित जो टिप्पणियां की गई, और उसके बाद जिस तरीके से पुलिस बल यहाँ पे भेजा गया, फिर हैदराबाद भी भेजा गया, क्या कोई कानूनी पहलू है अभिषेक मनु सिंघवी जी, मुख्यमंत्री के खिलाफ भी कार्रवाई के मद्देनजर? क्या आपको लगता है कि ऐसे अमर्यादित शब्दों के खिलाफ आप लोग कोई कानूनी कार्रवाई का विकल्प बचता है? जहां तक इस केस का संदर्भ है, इसके हर वक्तव्य को हमने याचिका में दिया है। जो आपने बोला वो दूसरे पेज पे, इसका पहला पेज मैं चैलेंज करता हूं, किसी को आप पढ़ नहीं सकते वो। तो इसलिए ये सबसे पहले तो आत्मविश्लेषण का एक मुद्दा है, जहां तक मुख्यमंत्री का सवाल है। दूसरा मुद्दा है उनकी पार्टी का आत्ममंथन, आत्मसोच। और तीसरा है, इसमें तो केसेस चल रहे हैं जिसको हम हेट स्पीच कहते हैं, उसके केसेस चल रहे हैं, अलग अलग कोर्ट कचहरी में चलेंगे। लेकिन मुद्दा है कि साहब, जहां आप एक मानहानि को एक कारण बना के जो आपने शब्दावली का इस्तेमाल किया है, वो मानहानि के कई कोस आगे निकल गया है।